नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को लेकर। तो बहुत ही आसानी से आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्लियरली समझाने की कोशिश करेंगे और प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए थे उसको डिस्कस करेंगे और प्रोबेबल क्वेश्चंस जो भी आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिहाज से वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डियर केवी सर में। आज का टॉपिक ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इसमें आज कंटेंट क्या क्या है उसको देखते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, उसमें ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर और लेंथ कितना है, लंबाई कितना है ब्रह्मपुत्र रिवर का। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर कौन कौन से राज्य से गुजरती है भारत में उसके बारे में। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर के ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब है कि उसके उपनदी, अगर आसामीज में बोलें तो ब्रह्मपुत्र नदीर उपनৈসমূহ কোন কোন বিলাক হব সেই বিষয়ে আলোচনা করিম। उसके बाद जो भी सिटीज है, शहर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के सामने बसे हुए हैं उस शहर के बारे में प्रश्न आ सकता है। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले साल के उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ मानसरोवर के सामने से ब्रह्मपुत्र नदी का शुरुआत हुआ है। आपको पहला ही प्रश्न आ सकता है कि उस ग्लेशियर का नाम क्या है जिस ग्लेशियर में से ब्रह्मपुत्र नदी निकला है। उस बारे में हम बात करेंगे, जरूर बने रहिए हमारे साथ। उसके बाद देखिए ये तिब्बत में, चाइना तिब्बत में यारलुंग सांगपो नाम क्या है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इधर आते हुए देखिए डायरेक्टली साउथ वेस्ट मोड़ लिया और ये टर्निंग जो है ना, ये टर्न जो दिख रहा है, इसी टर्न में चाइना ने एक डैम बनाने का प्लान किया है। डायरेक्टली यू टर्न है ये और इसी में प्लान किया है चाइना ने डैम बनाने का। चलिए वो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सियांग और दिहांग जब अरुणाचल में प्रवेश करता है उसे कहा जाता है, उस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में कहा जाता है सियांग भी कहा जाता है और दिहांग HANG दिहांग। और उसके बाद जब अरुणाचल से होते हुए आसाम में प्रवेश होता है उसके बाद इसका नाम बन जाता है ब्रह्मपुत्र। लेकिन एक बात याद रखना, ब्रह्मपुत्र यहाँ जब ब्रह्मपुत्र नाम लिया जाता है उसमें ये सदिया है। ओके, सदिया के सामने से देखिए दिबांग और लोहित दो पहाड़ी स्ट्रीम आके मिले हैं यहाँ पर, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ते हुए कहाँ, जमुना में, जमुना नदी में, जमुना नदी से पद्मा और ऐसे आते हुए कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में घुस गया, बंगोपसागर में घुस गया। तो चलिए इसी तरीके से सारे टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न हो सकता है कि जब जो ग्लेशियर से शुरू हुआ, सबसे पहले उस ग्लेशियर से बंगाल की खाड़ी तक अर्थात बे ऑफ बंगाल तक कितना डिस्टेंस है। टोटल वर्ल्ड में ब्रह्मपुत्र जो भी नाम से हो, टोटल ब्रह्मपुत्र का डिस्टेंस है 2880 किलोमीटर। अब अगर 2880 टोटल तिब्बत में, भारत में, बांग्लादेश में मिलाकर है तो भारत में टोटल कितना किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र का डिस्टेंस, तो ये 918 किलोमीटर, 918 किलोमीटर इन इंडिया। याद रखना इन इंडिया। अब इंडिया में आसाम में भी है, अरुणाचल में भी है। उसके बाद हम देखेंगे आसाम में कितना, आसाम में 720 किलोमीटर। तो चलते हैं इन तिब्बत में इस नदी को मैंने आपको पहले ही बोला यारलुंग सांगपो रिवर कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो रिवर कहा जाता है और सांगपो का मतलब तिब्बती लैंग्वेज में है, चाइनीज लैंग्वेज में है प्यूरिफायर। चांगपो का मतलब है प्यूरिफायर। कभी प्रश्न आ सकता है, याद रख लेना। उसके बाद जब अरुणाचल में घुसा, अरुणाचल में घुसने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ा दिहांग या सियांग भी बोलते हैं और दिहांग भी बोलते हैं। उसके बाद आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी जब दिबांग और लोहित दो आके मिल गए, इधर में से मैंने दिखाया था आपको, देखिए इधर से तिब्बत में होते हुए अरुणाचल में से जब निकला इधर से दिबांग और इधर से लोहित आके मिलके यहाँ पर सदिया के सामने मिक्स हो गए और यहाँ से नाम लिया ब्रह्मपुत्र, द माइटी ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र जब आसाम में से होते हुए धुबरी के सामने से जब उधर आपको बांग्लादेश में घुसा, उसके बाद इसका नाम हुआ जमुना। आप याद रखना जो यमुना रिवर नई दिल्ली में है, दिल्ली में जो यमुना रिवर है वो यमुना, ये यमुना नहीं है, इसका नाम जमुना है और इधर यमुना। असल में बात एक ही है लेकिन ये अलग है, ये वाला जमुना नदी नहीं है।
इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जब तीस्ता नदी से, तीस्ता नदी क्या है, अब सिक्किम में से होते हुए वेस्ट बंगाल के रास्ते जब आके ब्रह्मपुत्र में एक नदी मिलता है, वही नदी है तीस्ता नदी। तो ये तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी का एक ट्रिब्यूटरी है, उससे मिलने के बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र प्लस तीस्ता जमुना। और जमुना नदी जब आगे जाके गंगा से मिल जाती है तब उसका नाम होता है पद्मा। और पद्मा नदी जब बांग्लादेश में मेघना से मिलती है तो उसका नाम मेघना बन जाता है। और ऐसे मेघना नाम लेकर ही फाइनली ब्रह्मपुत्र नदी मेघना नदी से मिलते हुए बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है। तो ये सारा सफर उस ग्लेशियर से बांग्लादेश के बंगाल की खाड़ी तक 2800 किलोमीटर। इसमें हमने अरुणाचल का डिस्टेंस छोड़ दिया। आसाम में देखें तो 720 किलोमीटर। अगर अरुणाचल का एक साथ ले लिया तो 918 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हुआ। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इस चित्र को फिर से देखेंगे। देखिए ये ग्लेशियर यहाँ से शुरू हुआ, या लोंगसांगपो देखिए, ये चाइना में इसका नाम है, तिब्बत में इसका नाम है। उसके बाद ये टर्न जो देखिए, इसी टर्निंग में चाइना ने वो बड़ा डैम बनाने का फैसला किया है, जिसको लेकर बहुत ही कंट्रोवर्सी है। ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी कमने का, सूख जाने का कुछ खतरा, उस बारे में डिस्कस होता है अक्सर। तो ये हुआ आपका डैम बनाने के बाद। उसके बाद उसी एंगल से आके अरुणाचल में सियांग और दिबांग। अब ये देखिए इस जगह में ये सदिया का पॉइंट है, ये दिबांग रिवर और ये लुइत रिवर, ये दो स्ट्रीम आके यहाँ से मिल गए ब्रह्मपुत्र सियांग रिवर के साथ। तो सियांग के साथ मिलने के बाद ये ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहला ट्रिब्यूटरी हम ये पार्ट को दिबांग, लोहित या सियांग को कह सकते हैं। उसके बाद शुरू हुआ ये यात्रा सीधे। देखिए ये ब्लैक बाउंड्री जो है ये बांग्लादेश का है, ये बांग्लादेश का है। तो बांग्लादेश में घुस गया। उसके बाद जमुना, बांग्लादेश में इसका नाम हुआ, देखिए तीस्ता में मिल गया ना, ये जमुना हो गया। अब जमुना होने के बाद इधर जाके पद्मा, ये गंगा से मिल गया। देखिए ये गंगा से मिल जाने के बाद ये पद्मा हुआ, और पद्मा जाके मिल गया मेघना के साथ, और मेघना होते हुए बे ऑफ बंगाल में। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर का सोर्स है, मैंने सबसे ऊपर दिखाया था कौन से ग्लेशियर में, वो ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगदुंग ग्लेशियर। क्लास 8 के अगर आप टेक्स्ट बुक में देखें चेमायुंगदुंग ग्लेशियर में क्लियरली लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। लेकिन आप अगर विकिपीडिया में जाए तो आपको आंगसी ग्लेशियर भी दिया गया है। ये चेमायुंगदुंग ग्लेशियर को कंट्राडिक्टरी बताया गया है। कोई बात नहीं, हम रेफरेंस बुक में जाएंगे और चेमायुंगदुंग ग्लेशियर को करेक्ट ऑप्शन देंगे। अगर आपके ऑप्शन में चेमायुंगदुंग ग्लेशियर नहीं है तो आप आंगसी ग्लेशियर पे जा सकते हैं, जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर का शुरुआत हुआ। मानसरोवर के सामने है ये चेमायुंगदुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर। तो जस्ट सदिया के थोड़े नीचे, सदिया के सामने ही जब सियांग या दिहांग आके कहाँ मिलती है, ये दिबांग और लोहित से मिलती है, वहीं से ब्रह्मपुत्र का शुरुआत हुआ। उसके बाद ब्रह्मपुत्र आगे डायरेक्ट धुबुरी तक। उसमें क्या हुआ, इंडिया 2 राज्यों से होके अब तक गुजरा। कहां से, अरुणाचल प्रदेश से और असम से। तो टोटल मैंने बताया दोनों राज्यों में मिलकर 918 किलोमीटर और सिर्फ असम में 720 किलोमीटर। अब जब बांग्लादेश में घुसा, इसका नाम जमुना हुआ, और जमुना गंगा से मिला, तब गंगा उस जगह में क्या हुआ, एक डेल्टा क्रिएट हुआ, सुंदरबन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। पृथ्वीर आटाइतको डांगर बद्वीप, सुंदरबन बद्वीप। तो उसके बाद उस सुंदरबन जो डेल्टा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। और सुंदरबन में जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। इस बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंग्रोव फॉरेस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं अक्सर एग्जाम में। वो है आपका द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइलैंड्स, रिवर आइलैंड्स।
विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड नदी द्वीप और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र रिवर में ही है। सबसे बड़ा है माजुली और सबसे छोटा है उमानंद। माजुली है जोरहाट के सामने, पहले जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में एक ही साथ हुआ करता था, लेकिन हाल ही में उसको डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। और माजुली है वो सारे भारतवर्ष में रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ओनली सिंगल वन है। ओनली रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज माजुली, याद रखना। अब जिसे भी पता है बताइए कि माजुली कितने साल में, कौन से साल में माजुली को डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था, बताइए आप कमेंट में। हम आगे बढ़ते हैं उमानंद जो कि बहुत ही पॉपुलर है, गुवाहाटी में एक टूरिस्ट प्लेस भी है, जो इन द मिडिल ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में उमानंद, जो कि सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा रिवर आइलैंड नदी द्वीप गुवाहाटी में उमानंद पॉइंट है। अब देखिए और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है एग्जाम में अक्सर कि नेशनल वाटरवे नंबर 2, जैसे नेशनल हाईवे 1 नेशनल हाईवे 2 होता है ना, वैसे ही जलपथ राष्ट्रीय जलमार्ग होता है। ऐसे में 2 नंबर राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो असम से गुजरती है। वो जो धुबरी से लेकर सदिया तक ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसी को नेशनल वाटरवे 2 के रूप में स्वीकृत किया गया है। और ये 800 टोटल 91 किलोमीटर का वाटरवे है। आपको प्रश्न आ सकता है नेशनल वाटरवे का क्या, कितने नंबर ना नेशनल वाटरवे है धुबरी से सदिया, वो नेशनल वाटरवे नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न है ब्रह्मपुत्र रिवर के सामने बसे हुए शहरों के नाम। कौन कौन से शहर हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के सामने बसे हुए हैं। सिंपली आप ये रेड डॉट्स देखिए, ये रेड डॉट्स को देखिए, आपको पता चल जाएगा, आपको नाम पता ही होगा। पहले तो सबसे ऊपर पासीघाट, उसके बाद डिब्रूगढ़, उसके बाद नियमाती, उसके बाद तेजपुर और उसके बाद गुवाहाटी। सबसे पॉपुलर शहर गुवाहाटी है, उसके बाद तेजपुर है, उसके बाद डिब्रूगढ़ है और उसके बाद पासीघाट और उसके बाद ये सबसे आपको याद रखना है गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ और पासीघाट। अब देखिए डिब्रूगढ़, आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ इज नोन एज द टी सिटी ऑफ इंडिया। भारत का चाय का शहर कहा जाता है डिब्रूगढ़ को। ये एक अलग इंफॉर्मेशन हो गया। तो यही वो शहर हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के सामने बसे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ट्रिब्यूटरीज के बारे में। जो भी नदी मेन नदी से आके मिलती है उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। सपोज मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी, ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी, चलिए यहाँ पर ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी में आके इधर से एक नदी मिला, 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 ऐसे मतलब दोनों तरफ से ये साउथ साइड से अब मिल रहे हैं, ऐसे नदी मिले ना, ये सबको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं जो कि मेन ब्रह्मपुत्र रिवर में आके मिलते हैं। तो ये ट्रिब्यूटरीज इस तरफ के लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और इस तरफ के राइट ट्रिब्यूटरीज नहीं, इस तरफ के नॉर्थ साइड के राइट ट्रिब्यूटरीज और साउथ साइड के लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कहे जाते हैं। तो अब बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी के ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपने कहीं सुना है क्या? अगर नहीं सुना है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही आसानी से हम इसको याद रखेंगे। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज नाम से भी जाना जाता है, उसमें अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप एक बार फिर से सोचिए। ब्रह्मपुत्र नदी है, उसमें जो नदियां आके मिलती है उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। मतलब अगर असामीज में हम इसे क्लियर करें तो ब्रह्मपुत्र नदीर उपनৈ সমূহৰ নাম কি কি বা মুখ্য উপনৈসমূহ কি কি বা সকলোকে ডাঙৰ উপনৈ সকলোকে সৰু উপনৈ সেইবিলাক কথা আমি ইয়াত ইনভলভ কৰিম। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि साउथ साइड है, ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ साइड में है। इसको सबसे पहले तो बुरी दिहिंग, उसके बाद नौ दिहिंग, उसके बाद भरलू, दिसांग, दिखौ, धनसिरी, जाजी, कलंग, कपिलिक, कुलसी, कृष्णाई और लोहित। सो हमने सबसे पहले ही बता दिया कि लोहित साउथ की साइड से आए और दिबांग ऊपर से, सियांग ऊपर से आया और मिल गया ब्रह्मपुत्र में। अब देखिए इसमें क्लासिफिकेशन कर दिया है डी अक्षर वाले को, दिखो, धनसिरी, नौदिहिंग और दिसांग। उसके बाद बुरी दिहिंग, भरलू, बी से 2, जे से जाजी,
इसको याद रखने के लिए आसामीज में एक गाना भी है, जाजी नोय एरी बनुमारू। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद कोलम, कपिली, कुलसी, कृष्णाई और उसके बाद लोहित, ये सब साउथ साइड के उप नदी है या ट्रिब्यूटरीज है, और इनमें से साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज में से सबसे बड़ा है कपिली ट्रिब्यूटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं राइट बैंक और नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज में। नॉर्थ साइड से हिमालय की तरफ से कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज आए हैं? बेकी है, गदाधर है जो कि वेस्ट बंगाल, उसके बाद जियाधौल है, जियाभोरोली है, कामेंग, सीमेन, सुवनसिरी, संकोस, सियांग। सियांग सबसे पहला है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, पागलादिया, मानस, तिस्टा। तिस्टा तो मैंने आपको बता दिया लास्ट में उधर। तो आपको प्रश्न आ सकता है कि गदाधर इसका ट्रिब्यूटरी है कि नहीं, सुबनसिरी इसका ट्रिब्यूटरी है कि नहीं, ऐसा प्रश्न आ सकता है। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ब्रह्मपुत्र का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये सब प्रश्न आ सकता है। तो ये सब आपको बाय हार्ट करना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सबको छोड़ के। इसमें एक बात याद रखना जरूरी है कि सुबनसिरी जितने भी ट्रिब्यूटरीज है, ये सब नॉर्थ बैंक हो या साउथ बैंक हो, सब में से सबसे बड़ा और लंबा ट्रिब्यूटरी कौन सा है? सुबनसिरी इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल ट्रिब्यूटरीज। ये याद रखना है, प्रश्न हो सकता है आपको। और वो सुबनसिरी में ही अभी NHPC का जो बिग डैम प्रोजेक्ट है वो हो रहा है। अब देखिए इसको एक बार समझते हैं, जो ट्रिब्यूटरीज है उसको समझते हैं। देखिए तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे यू टर्न लेते हुए अरुणाचल में घुसा। अरुणाचल में ये रास्ते से आते हुए देखिए यहां तक सियांग रिवर, अरुणाचल का ये बॉर्डर सियांग रिवर यहां तक। उसके बाद दिबांग आके मिला, उसके बाद लोहित आके मिला। तो चलिए लोहित साउथ साइड से, दिबांग नॉर्थ साइड से और सियांग नॉर्थ साइड से आके मिलके यहां से शुरू हुआ। ये सदिया से शुरू हुआ ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हमने बताया था सुबनसिरी को। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही क्लियर करते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए दिबांग जो ट्रिब्यूटरी है आके मिला यहां पर लोहित में। नेक्स्ट क्या हुआ, ये देखिए लोहित आके डायरेक्टली चला गया कहां पर? ब्रह्मपुत्र में। तो दिबांग आके मिला लोहित में और लोहित आके दिबांग से मिलते हुए चला गया सियांग के वो मीटिंग पॉइंट में। अब इधर आगे देखिए बुढ़ी दिहिंग जो साउथ साइड है, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज है, साउथ की तरफ से इधर आके ब्रह्मपुत्र में मिला। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, धनसिरी जो साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है वो जाके ब्रह्मपुत्र में मिला यहां पर। उसके बाद देखिए कपिली जो कि सबसे साउथ बैंक का सबसे बड़ा है, ये साउथ साइड में से जाने वाले ट्रिब्यूटरीज में से सबसे बड़ा है कपिली। तो ये कपिली जाके मिला ब्रह्मपुत्र में। अब उसके बाद अगर देखें तो सुबनसिरी को तो हमने एक बार देख ही लिया, सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट एमंग ऑल ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कामेंग रिवर भी ब्रह्मपुत्र का नॉर्थ साइड का ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं मानस रिवर है जो कि नॉर्थ साइड का ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का। अब आगे बढ़ेंगे संकोस रिवर को। देखिए संकोस रिवर शायद ही ये ब्रह्मपुत्र में असम में ये सबसे लास्ट का ट्रिब्यूटरी माना जाता है। ये लास्ट का ट्रिब्यूटरी अगर कोई पूछे तो आप संकोच लिख सकते हैं, निसंकोच। अब देखिए उसमें हम देखेंगे तिस्टा नदी ये सिक्किम से होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए जाके यमुना, देखिए ये ब्रह्मपुत्र इधर से आया और यमुना में मिल गया। ऐसे ये नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है इसे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कुछ प्रश्न के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा के लिहाज से। इसी में नजर करके हम खत्म करेंगे आज का ये टॉपिक। आप भी कोशिश करिए आंसर देने के लिए कमेंट में। सबसे पहले अगर आप आंसर दे सकें तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरवन इज कॉल्ड, सुंदरवन के फॉरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए इसका आंसर है द थॉर्न फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, तुंद्रा फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, अक्सर सवाल पूछा जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, गलती मत करना। उसके बाद द रिवर ब्रह्मपुत्र कॉल्ड तिब्बत, इन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है?
तिब्बत में दिहांग सियांग सेंगपो जमुना। ऑब्वियसली सेंगपो, सेंगपो अर्थात यारलुंग सेंगपो, सेंगपो का मीनिंग है प्यूरिफायर, हमने पहले ही आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंगपो? अभी मैंने बताया था आपको सेंगपो का मतलब प्यूरिफायर, हीलर, सेल्फ क्लीनर या ऑल ऑफ द अबव। इसका प्यूरिफायर होगा करेक्ट आंसर। Which of the following is not north bank tributary of river ब्रह्मपुत्र? देखिए ब्रह्मपुत्र का कौन सा नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी, नॉर्थ साइड से इधर से आने वाला ट्रिब्यूटरी नहीं है, मतलब ये साउथ से जाने वाला ट्रिब्यूटरी कौन सा है ये बताएगा, कौन सा नॉर्थ से आने वाला नहीं है। तो नोआ दिहिंग, दिहिंग तो साउथ साइड से जाने वाला है। जियाधोल नॉर्थ से आने वाला है। सियांग सबसे पहला है। धौनसिरी, अब कंफ्यूज हो गए ना, धौनसिरी हो गया, नोआ दिहिंग होगा। लिखिए, अगर कुछ कंफ्यूजन है क्वेश्चन में वो भी लिखिए, या आंसर कौन सा होगा वो भी लिखिए आप रिप्लाई में। Which of the following is not साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र? नीचे दिए गए में से कौन सा साउथ बैंक नहीं है? देखिए कृष्णा, मानस, कपिली, डिगारू। तो मानस तो नॉर्थ का है, कृष्णा, कपिली, डिगारू कहाँ का है आप बताइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डेस इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑब्वियसली यमुना और जमुना, जमुना के नाम से जाना जाता है, इस बात को गलती मत करना। अब देखिए कुछ सिंगल क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं है, आप फटाफट कर सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर सेंगपो इन अरुणाचल प्रदेश? सेंगपो रिवर का अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या है? देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर का नहीं पूछा, सेंगपो रिवर का पूछा है, तो इसका ऑब्वियसली आप जानेंगे कि सियांग या दिहांग है। दिहांग भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि एक बात याद रखना, इधर से सियांग या दिहांग आया और दिबांग इधर से आया, तो बी और एच में थोड़ा सा फर्क है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में सियांग भी कहते हैं, दिबांग भी कहते हैं, और इधर दिबांग दिहांग भी कहते हैं, और इधर दिबांग एक ट्रिब्यूटरी है, तो दिहांग और दिबांग में कंफ्यूज मत होना। व्हिच रिवर जॉइंट्स विथ दिहांग रिवर फ्रॉम ब्रह्मपुत्र नियर द सिटी ऑफ सदिया? सदिया के सामने कौन रिवर ब्रह्मपुत्र से दिहांग रिवर से मिलता है, अर्थात सियांग रिवर से मिलता है? तो सियांग रिवर से आके दिबांग लोहित से मिलके, अर्थात लोहित मिलता है आके, हम बता सकते हैं क्लियरली लोहित रिवर मिलता है और वो ब्रह्मपुत्र बन जाता है। तो व्हिच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? ऑब्वियसली सुबनसिरी। सुबनसिरी को सबसे ज्यादा गोल्ड मिलने वाला नदी भी कहा जाता है, इसलिए उसका नाम सुबनसिरी है, वहां पर गोल्ड के लिए बहुत ही पॉपुलर था वो। व्हिच इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र का सबसे लार्जेस्ट साउथ साइड से जाने वाला ट्रिब्यूटरी कौन से है? ऑब्वियसली कोपिली है। व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ओवर ब्रह्मपुत्र? लार्जेस्ट द माजुली और स्मॉलेस्ट उमानंद। ब्रह्मपुत्र रिवर आफ्टर ज्वाइनिंग त्रिष्टा रिवर इज नोन एज, त्रिष्टा रिवर के साथ ज्वाइन होने के बाद इसे कहते हैं क्या? जमुना कहते हैं। अब देखिए तीस्ता रिवर वो रिवर है जो कि सिक्किम का लाइफलाइन माना जाता है। जैसे द लाइफलाइन ऑफ असम इज ब्रह्मपुत्र रिवर, वैसे ही सिक्किम का लाइफलाइन है तीस्ता रिवर। वैसे ही हमने आज कवर किया कुछ हद तक रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को। अगर कुछ और सवाल है आप कमेंट में रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हेल्प करना दोस्त का फर्ज है। केवल आपको और आपके दोस्तों के लिए हम लेके आएंगे ऐसे और अच्छे वीडियो जो कि आपको परीक्षा के लिहाज से हेल्प करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।